सुनाओ, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोडक्ट का डेमो देने वाला हूँ। सीआरएम प्लस वेबसाइट प्लस मोबाइल ऐप, ये एक्चुअल में काम कैसे करता है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, कंप्लीट फंक्शन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो डेमो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जो भी लिंक मिलेगा या जो भी आपको पैनल मिलेगा, तो इस तरीके का कुछ पैनल आपके सामने दिखने वाला है। जैसे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे है आपका ये एडमिन पैनल। ठीक है, ये एडमिन पैनल है और इसके अलावा ये है आपकी एक वेबसाइट। ठीक है, ये है आपकी वेबसाइट। मैं एक एक चीज को कंप्लीट ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं एडमिन पैनल को, कि जो मेन एडमिन पैनल है वो कैसे काम करता है, यहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, सुना, सबसे पहले आ जाते हैं एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के साथ ही, ठीक है, ये कुछ मिनट तक ऐसे सिंक्रोनाइज करेगा। जो भी डेटा वगैरह होगा वो आपका लोड होता है, तो ये जो है 5 से 10 सेकंड का टाइम ले सकता है। ठीक है, अच्छा, सिंक्रोनाइज होने के बाद आप देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका एडमिन पैसा पेड, सीआरएम एडमिन लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये एडमिन पैनल है, इसे हम ऑनर भी बोलते हैं, मालिक है ये सारी चीजों का। ठीक है, क्योंकि सारा कंट्रोल जो है यहीं पे है पूरा। सबसे पहले हम जानते हैं डैशबोर्ड को लेके। सबसे पहले हम समझते हैं कि डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ब्रांड कमीशन जनरेटेड। ठीक है, एक्शन रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये होता है जैसे ही आपका या फिर आपके एजेंट का कोई भी लोन सक्सेस होता है या फिर लोन डिसबर्स हो जाता है, तो वहां पे जो उसका कमीशन जनरेट होता है, तो कमीशन जनरेट होने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाता है कि 10,000 रुपए का लोन था। ठीक है, ये 150 रुपए का आपका कमीशन जनरेट हुआ है। अब आपको अपने एडवाइजर को जो भी देना है वो यहाँ से आप परसेंटेज वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो है थोड़ी देर बाद आएंगे। फिलहाल हम इसका जो है कंप्लीट डैशबोर्ड समझ लेते हैं कि ये डैशबोर्ड एक्चुअल में काम कैसे करता है। अच्छा, सुनाओ, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल एडवाइजर्स, मतलब जितने भी आप एजेंट्स बनाएंगे, जो भी आपके अंडर में एजेंट्स काम करेंगे, वो कितने लोग हैं उसका जो है आपको यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, जैसे 932 लोग हैं। टोटल लीड्स, मतलब टोटल लीड्स कितनी आई हैं आज तक आपके पास, जो भी लोन की लीड्स आई हैं वो कितनी आई हैं, तो यहाँ पे है 1192 लीड्स। ठीक है, टोटल लोन आपका कितना डिसबर्स हुआ है, तो वो हुआ है 20,000 रुपए। ठीक है, सो ये बेसिकली डेमो अकाउंट है। अच्छा, यहाँ पे ना आपको एक आपको परफॉर्मेंस का एनालिटिक्स भी मिलता है कि आपकी जो टीम है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। मतलब जैसे 99% लीड जो है अभी अंडर प्रोसेस में है। ठीक है, 0.5% लीड आपकी अप्रूव है। ठीक है, इसके अलावा 0.5% लीड आपकी जो है डॉक्स क्वेरी में है और 0% रिजेक्ट है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे एक एनालिटिक्स निकल के आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एडवाइजर्स लीड्स की बात करते हैं, जो भी एडवाइजर्स या जो भी एजेंट लोन की लीड्स जो है आपके प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करेंगे, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लीड नंबर है 1194, लीड स्टेटस क्या है, रिजेक्टेड। ठीक है, एडवाइजर का नाम और उसका डीएसए कोड, और यहाँ पे ना एक जो है आप यहाँ पे एरो देख रहे हैं, ये है कॉलिंग बटन और व्हाट्सएप बटन। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली आप उन्हें कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा ये लीड कौन सी डेट को आई है, कितने बजे आई है, कितने बजे जो है ये लॉगिन हुई है, कस्टमर का नाम क्या है, कौन सा प्रोडक्ट आपके एजेंट ने चूज किया है। इसके अलावा जो आरएम है, ठीक है, आरएम मतलब रिलेशनशिप मैनेजर कौन है, इस लीड को कौन देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वंदना कुमारी क्या है, ये जो है पैसा पेड में वर्किंग है। तो ये जो नाम है ना, ये नाम भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अच्छा, अब इस लीड को अगर आपको और ज्यादा इसके बारे में जानना है तो यहाँ से आप व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, केवाईसी लोन, कितना लोन चाहिए, इसके अलावा जो है एडवाइजर का नाम क्या है, उसका नंबर, और लीड का स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अगर यही लोन आपका डिसबर्स हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिसबर्स डिटेल आती है। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आएगी कि कितना लोन हुआ है, कौन से बैंक से हुआ है, कितनी ईएमआई है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और यही डिटेल जो है आपके एडवाइजर को दिखेगी। ठीक है, अच्छा, एडवाइजर को दिखेगी, इससे मेरा मतलब ये है कि एडवाइजर को जो है डिटेल तो सारी दिखेगी, लेकिन कमीशन आप चेंज कर सकते हैं। जैसे पैसा पेड से आपको मिला 10,000, तो आपको अगर आगे 5,000 दिखाना है, तो जिस एडवाइजर की लीड होगी ना, उसके अकाउंट में सिर्फ 5,000 ही दिखेंगे। जो भी आप 5,000 दिखाएंगे वही आपके एडवाइजर के पैनल में दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको सबसे बेहतरीन फीचर्स बता देता हूँ। वो क्या है, वो है कन्वर्सेशन हिस्ट्री। ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है कि इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी एजेंट आपकी कोई भी फाइल लॉगिन करता है ना, तो यहाँ से वो कन्वर्सेशन कर सकता है इनडायरेक्टली हमारी टीम से, और एजेंट को लगेगा कि वो जो बात कर रहा है वो जो है आपकी कंपनी में बात कर रहा है। जैसे आपकी कंपनी है फॉर एग्जांपल इजी फाइनेंस, तो वो उसको ये लगेगा एजेंट को कि वो जो है इजी फाइनेंस में बात कर रहा है, ना कि पैसा पेड में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्सेशन में कहीं भी पैसा पेड का नाम यूज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा,
जैसे जैसे ये जो लीड है यहाँ पे हमारी टीम ने जो यहाँ पे डाला है, मनी व्यू राम फिनकॉर्प नंबर नॉट फाउंड इन लेंडर, सर दिस फाइल इज नॉट लॉग इन, प्लीज लॉग इन अगेन। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों में प्रॉपर हमारी टीम से आपको रिस्पॉन्स आया है कि ये जो लीड है ये मनी व्यू और राम फिनकॉर्प में आपके एजेंट ने लॉग इन किया था, लेकिन हमें इसका कोई डेटा नहीं मिला। क्या होता है कभी कभी कि जो भी एजेंट होता है ना, वो लीड पे क्लिक करके वापस आ जाता है, वो पूरा ओटीपी वगैरह लेके वो लीड कंप्लीट नहीं करता। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो भी आपको रिप्लाई आएगा, जो भी मतलब अपडेट्स आएंगे, वो सारे अपडेट जो है यहाँ पे आप कन्वर्सेशन हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये लोन कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, कौन सी डेट को अप्लाई हुआ वो सारी चीजें देख सकते हैं। और सबसे कमाल की बात यहाँ पे जो है लोन की जर्नी है, मतलब कब लीड आई, कब लीड अंडर प्रोसेस में गई, कब लीड रिजेक्ट हुई, कब अप्रूव हुई, ये सब की सब जो है कंप्लीट जर्नी हर एक सिंगल लीड की आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस सीआरएम की खूबसूरती है। अच्छा, तो अभी आपने देखा लीड इंफॉर्मेशन की, कौन सी लीड किसकी है, कौन से स्टेज पे है, ये सारी की सारी चीजें आप जो है डिटेल में चेक कर सकते हैं। अच्छा ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है जो है एडवाइजर। एडवाइजर से का मतलब क्या है, देखिए कि आपके पास कितने एजेंट्स हैं। जैसे 912 एजेंट्स हैं आपके पास टोटल, इसमें से जो है 908 एक्टिव हैं, 2 इनएक्टिव हैं और 2 को आपने ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा जो है एडवाइजर का एनालिटिक्स दिखता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखता है एडवाइजर का कोड, जो है एडवाइजर ने कब ज्वाइन किया था, एडवाइजर का नाम, इसके अलावा उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी, उसका ईमेल वेरीफाई है नहीं है, वो अभी तक उसने कितना पैसा कमाया है, वो स्टेटस उसका एक्टिव है या ब्लॉक है या फिर जो है उसको आपने डिलीट कर दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाती है। अब क्या करना है, आपको व्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। ठीक है, ये एडवाइजर की कंप्लीट जो है कुंडली होती है, इसमें मतलब कंप्लीट मतलब डिटेल्स होती है। जैसे तो यहाँ पे एडवाइजर अकाउंट, ठीक है, तो इसको आप इनएक्टिव एक्टिव ब्लॉक आप कर सकते हैं। जैसे आपने इसको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक करने के बाद जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो उसका जो पोर्टल है वो इंस्टेंटली ब्लॉक हो जाएगा, वो कभी भी कोई भी फाइल लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा बेसिक डिटेल्स में आपका जो है एडवाइजर कोड, ईमेल, उसकी कंपनी का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, मैरिड स्टेटस, ये सारी की सारी डिटेल मिल जाती है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में उसका नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, बैंक डिटेल्स में मतलब जिस भी खाते में उसको कमीशन चाहिए वो बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पे मिल जाता है। एडवाइजर का पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी एडवाइजर आपके साथ इनरोल करेगा वो अपना पैन, आधार, ये सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करेगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा है एडवाइजर एग्रीमेंट। ये बहुत ही अच्छी चीज है। क्या होता है, देखिए टोटल जो है 2 एग्रीमेंट होते हैं। पहला एक एग्रीमेंट होता है पैसा पेड का और आपका, और एक एग्रीमेंट होता है आपका और आपके एजेंट का। ठीक है, तो एंड टू एंड जो है ये सारी चीजें हम कंप्लीटली लीगलाइज रखते हैं ताकि कोई भी फ्रॉड या मैनिपुलेशन वगैरह ना हो। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके साथ कोई भी एडवाइजर इनरोल करता है तो उससे जो है एग्रीमेंट जरूर साइन कराएं और उसकी केवाईसी वगैरह कंप्लीटली जरूर चेक करें, उसके बाद ही उसका पोर्टल वेरीफाई करें। ठीक है, इसके अलावा उस एडवाइजर ने अभी तक टोटल कितनी लीड्स यहाँ पे प्रोसेस करी है, कितनी अंडर प्रोसेस है, कितनी अप्रूव है, कितनी डॉक्स क्वेरी में है, कितनी रिजेक्टेड है, ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे कंप्लीटली चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आप कॉर्नर पे देख सकते हैं एक बटन है डिलीट एडवाइजर। इस बटन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो एडवाइजर जो है परमानेंटली डिलीट हो जाता है, वो उसका पोर्टल, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें यहाँ से डिलीट हो जाती हैं। ठीक है, तो किसी को डिलीट ना करें, उसको जो है इनएक्टिव करके रखते हैं ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि हो सकता है उसने कोई भी अगर फ्रॉड वगैरह किया हो या कोई भी मैनिपुलेशन किया हो वो आपको 4 महीने बाद पता चले, तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें आप अगर आप डिलीट कर देंगे तो आपके पास कुछ भी बचेगा नहीं। इसीलिए एडवाइजर को डिलीट ना करें, उनको बस जो है ब्लॉक कर दें या फिर इनएक्टिव कर दें। ठीक है ना, अब आते हैं ऑल एडवाइजर्स। ठीक है, ऑल एडवाइजर्स में भी वही सारी चीजें आ जाएंगी, आपकी कंप्लीट डिटेल्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। अब बात करते हैं लीड्स की। ठीक है, लीड्स में क्या होता है, देखिए लीड्स में बेसिकली कंप्लीट आपको ओवरव्यू मिलता है। जैसे कि मैंने अभी आपको डैशबोर्ड पे समझाया था, ये वही चीज जो है यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके अब लीड रिपोर्ट एंड फिल्टर में क्या होता है, जैसे आपको अगर देखना हो कि अंडर प्रोसेस में कितनी फाइलें हैं, आपने यहाँ से अप्लाई फिल्टर किया। ठीक है, तो अंडर प्रोसेस में जितनी फाइलें होंगी यहाँ पे आपको जो है ओपन होके यहाँ पे दिख जाती है। ठीक है, इसके अलावा कौन से लोन में अंडर प्रोसेस है, इंस्टेंट लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन, कार लोन, यूज कार लोन, इंश्योरेंस, प्राइवेट फंडिंग, मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं, कौन सा प्रोडक्ट में जो है ये जो फाइल है ये अंडर प्रोसेस है वो आप चेक करेंगे। तो यहाँ से आप जो कंप्लीटली फिल्टर लगा सकते हैं। नंबर्स ऑफ लीड्स आपको 100, 200, 500 जो भी आपको यहाँ पे रखना हो रख सकते हैं। डेट के हिसाब से यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, व्यू ऑल लीड्स। ठीक है, व्यू ऑल लीड्स में क्या होता है कि जितनी भी आज तक की लीड्स आपकी है उसको यहाँ से आप वन टाइम में CSV फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से जो है आप किसी कस्टमर का मोबाइल नंबर वगैरह डाल के भी यहाँ से आप जो भी डिटेल्स वगैरह वो सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कोई आपको
एक पर्टिकुलर लीड के बारे में अगर आपको जानना है, वो लीड जो है काफ़ी पुरानी है, तो यहाँ से जो भी आप उसका मोबाइल नंबर वगैरह डालेंगे, यहाँ से वो लीड फिल्टर होके आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं माई डिसबर्समेंट। ठीक है, अच्छा, माई डिसबर्समेंट में क्या होता है कि अभी तक कितना आपका लोन डिसबर्स हुआ है। ठीक है, कि आपके पास 100 एजेंट है, 200 एजेंट है, सबका मिला के टोटल जो है लोन आपका कितना डिसबर्स हुआ वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कितना टोटल आपके जो है कमीशन आया है वो चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, टोटल कमीशन आपको कितना पे हो चुका है, कितना बाकी है, और आपका एवरेज कमीशन क्या बनता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहीं से आप जो है एडवाइजर का कमीशन भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फॉर एग्जाम्पल आपको 10,000 रुपए का कमीशन पैसा पेड से आया, और आप चाहते हैं कि इसमें से 5,000 रुपए मैं अपना मार्जिन रखूं, और आगे जो भी एजेंट है या जिस भी एजेंट की ये लीड है उसको जो है सिर्फ 5,000 रुपए उसके वॉलेट में दिखे। सिंपली जो है आपको जनरेट जो है एडवाइजर कमीशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको परसेंटेज वगैरह यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी 1.5% लिखा हुआ है, इसको आप अगर 75 पैसे कर देंगे तो जैसे यहाँ पे 150 रुपए दिख रहा है, तो वहां पे उसको जो है मात्र 75 रुपए ही दिखेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जो परसेंटेज आप डिसाइड करते हैं वही परसेंटेज के हिसाब से अमाउंट जो है आगे एजेंट्स को दिखता है। ठीक है, अच्छा, तो रियल टाइम में वो भी जो है ट्रैक कर सकते हैं कि मैंने कितना कमाया है, या फिर मेरा जो है कितना कमीशन बाकी है, कितना मैं अभी तक कमा चुका हूं, ये सारी चीजें। ठीक है, अच्छा, नाउ इसके अलावा एडवाइजर डिसबर्समेंट, जो भी एडवाइजर लोन डिसबर्स करेगा उन सब की डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख दी जाएगी। ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जनरेट एडवाइजर कमीशन पे क्लिक करके उनका जो है कमीशन रिलीज करते जाना है। ठीक है, रिलीज का मतलब ये कि नंबर्स में, मतलब फिगर्स में, वहां पे उनके वॉलेट में दिखेगा। बाद में आप उन्हें बल्क पेमेंट में देते हैं, यूपीआई के माध्यम से पे करते हैं, एनईएफटी या एमपीएस, जो भी मर्जी करे वैसे करते हैं, दैट इज योर कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपका लोन डिसबर्स होगा उन सब की डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट कौन सा है, कौन सी डेट को डिसबर्स हुआ है, कितना अमाउंट डिसबर्स हुआ है, इसमें जो है आपको कितने % कमीशन मिला है, कमीशन अमाउंट क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा पे आउट स्टेटस वगैरह में आप जाके बाकी सारी चीजें देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट, कि मेरा पे आउट अभी तक कितना आया है, अगले महीने कितना आएगा, अभी तक जनरेट कितना हो चुका है, ये सारी चीजें आप जो है इस वाले जो है सेक्शन में आके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा लीड स्टेटस वगैरह अगर आपको चेक करना हो तो लीड स्टेटस वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे बेसिकली, कि भाई पेंडिंग में मेरी कितनी चल रही है। देखिए, वहां पे फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, आप जो है लीड स्टेटस में भी आके आप चेक कर सकते हैं। जैसे अप्रूव में आज मुझे खाली अप्रूव वाली फाइल पे काम करना है, आज मुझे जो है खाली जो अंडर प्रोसेस की फाइल है उस पर काम करना है, या वो चेक करना है, तो 1 बाय 1 करके यहाँ से आप पूरा चेक कर सकते हैं कि कौन से स्टेज पे कितने लीड्स हैं, ये आपको जो है इस वाले टूल से आपको पता लग जाता है। सुनाओ, इसके अलावा आप आ जाते हैं रिपोर्ट्स पे। ठीक है, तो रिपोर्ट्स में भी वही सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं कि ओवरऑल आपके कंपनी की, आपकी टीम की क्या परफॉर्मेंस वगैरह जा रही है, वो सारी चीजें आप इस जो है ग्राफ की मदद से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा ऑल लीड्स रिपोर्ट्स है ना, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि भाई पेंडिंग में कितनी फाइलें हैं, वो सारी चीजें अगर आपको किसी को देनी है या एलोकेट करनी है, सिंपल आप जो है इस पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी पेंडिंग फाइलें होंगी वो सारी यहाँ पे जो है ओपन होके आ जाएंगी, और इसको आप जो है व्यू करके, इसको एक्सपोर्ट करके किसी टीम को आप दे सकते हो कि ये सारी फाइलें वो हैं जो पेंडिंग में चल रही हैं, इनको कॉल करके कंप्लीट कराओ, या वो सारी फाइलें हैं जो कस्टमर एनआई हो चुके हैं, या फिर वो सारी फाइलें हैं जो रिजेक्ट हो चुकी है, इनको कोई और प्रोडक्ट जो है क्रॉस सेल करना है। मतलब डेटा यूज कर सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, अच्छा, सुनाओ, अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स में, जो भी प्रोडक्ट्स आपके पैनल में एक्टिव होंगे वो सारे प्रोडक्ट की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसके अलावा नोटिफिकेशन वन ऑफ द बेस्ट टूल है। क्या होता है, जब भी कोई भी एडवाइजर कोई भी लीड प्रोसेस करेगा, लॉगिन करेगा या कोई भी क्वेरी राइज करेगा, तो यहाँ पे ना आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। सिमिलरली एट द सेम टाइम अगर हमारी टीम कोई भी यहाँ पे रिएक्शन देती है, कोई फाइल रिजेक्ट करती है, अप्रूव करती है या फिर डिसबर्स करती है, तो आपको यहाँ पे ना प्रॉपर नोटिफिकेशन वगैरह आपको आता रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक आया डिसबर्स, है ना, आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ठीक है, मेरे सिस्टम में काम हो रहा है, तो यहाँ से आप ये सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से प्रोफेशनल ईमेल बना सकते हैं। ठीक है, टोटल आपको जो है 5 ईमेल बनाने का जो ऑप्शन मिलता है, टोटल आप 5 ईमेल आईडी आप यहाँ पे बना सकते हैं, प्रोफेशनल ईमेल आईडी जो आपके डोमेन के नाम से होता है। ठीक है, अच्छा, एम्प्लॉय मैनेजमेंट में क्या होता है, अगेन जो मैंने बताया था आपको कि ये जो नाम है वंदना, राहुल, अंकिता, शालू, प्रिया, है ना, ये जो नाम है ये हमारे टीम मेंबर के नाम है। अगर आप इसको कोई और नाम देना चाहते हैं तो वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, हमारे किसी भी टीम मेंबर का नंबर आपके एजेंट के पास नहीं जाता है, वो सिर्फ आपके पास होता है। अच्छा,
इसके अलावा जो है डेटा सिंक्रोनाइज है वो शुरू में ही हो गया। सीआरएम सपोर्ट, अगर आपको कोई टैक्स से रिलेटेड कोई इसमें फीचर्स ऐसा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है या कोई ऐसा फीचर जो आपको ऐड करवाना है, कोई एक्स्ट्रा फीचर्स, ठीक है, तो वो जो है ऐड टिकट में आप क्लिक करके यहाँ से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। या कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो वो भी जो है यहाँ से आप ऐड टिकट करेंगे तो जो भी हमारी टेक्निकल टीम है इस चीज को जो है रेक्टिफाई कर देगी 24 से 48 घंटे के अंदर। तो अब बात करते हैं सर्विस पेमेंट की, ठीक है। सर्विस पेमेंट का मतलब ये होता है बेसिकली इसमें टैक्सेशन की सर्विसेज जो भी होती हैं वो सारी सर्विसेज यहाँ पे यूज होती है। टैक्सेशन का मतलब ये जो भी सर्विसेज होती है टैक्सेशन की, ये सारी प्रीपेड होती है। पहले आपका एजेंट लीड जनरेट करता है, देन उसके बाद पेमेंट करता है, देन पेमेंट करने के बाद ही वो लीड आगे सबमिट होती है, क्योंकि जो भी हमारे सीए हैं, जो भी हमारे अकाउंटेंट्स हैं, उन सबको हमें पहले पेमेंट देनी पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे एडवांस पेमेंट कलेक्शन होता है, ठीक है। तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। इमेज मैनेजर की बात करते हैं, अगर आपको सीआरएम में कुछ भी एडिट वगैरह करना है, कुछ भी चेंजेस करने हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉग मैनेजर है, ब्लॉग वगैरह अगर आपको कंप्लीटली देखना है, समझना है ब्लॉग वगैरह कि भाई जो भी आपको ब्लॉग लिखना है जिससे आपकी वेबसाइट वगैरह रैंक होती है, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट सेटिंग में आप जाके यहाँ से जो होता है ना, जैसे होम पेज का स्लाइडर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये जो स्लाइडर वगैरह है जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारी चीजें आप कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे लोन रेट, सर्विस प्रोसेस, जो है टेस्टिमोनियल्स, मतलब हर एक चीज जो है जो भी होती है वो सब कुछ जो है यहाँ से आप कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे डायनामिक दी हुई हैं, ठीक है। अच्छा ना, इसके अलावा मेन्यू सेटिंग में जाकर टॉप मेन्यू में अगर कोई चीज आपको हटानी है या ऐड करनी है, जो मेन मेन्यू है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं होम, क्विक लिंक, जो भी आपकी वेबसाइट पे, ठीक। अभी मैं आपको वेबसाइट भी कंप्लीट तरीके से दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सुनाओ, तो यहाँ से जो है आप जो है इस मेन्यू को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको आप जो है डिलीट कर सकते हैं, कोई मेन्यू आपको ऐड करना हो तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है, कंप्लीटली डायनामिक वेबसाइट है। इसके अलावा अबाउट अस सेक्शन में अगर आपको अपने बारे में कुछ लिखना है, अपनी जो है कंपनी के बारे में कुछ लिखना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई इमेज ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सीआरएम सेटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है पे आउट चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि देखिए ये जो पे आउट चार्ट आप देख रहे हैं, ये जो आप पे आउट चार्ट देख रहे हैं, ये वो पे आउट चार्ट है जो आपको आगे एजेंट को देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पैसा पे के साथ ऑन ब्रांड एजेंसी में एनरोल किया तो हमने आपको एक जो है पे आउट चार्ट दे दिया, ठीक है। अब वो पे आउट चार्ट क्या होता है, वही पे आउट चार्ट में आपको अपना मार्जिन रख के और यहाँ पे वो पीडीएफ आपको अपलोड कर देना, ठीक है। जैसे ये पीडीएफ अपलोडेड है ना, ऐसे ही आपको अपना मार्जिन रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पैसा पेड से आपको मिल रहा है 3%, आपको आगे देना है 2%, ठीक है। फिर किसी में मिल रहा है 2%, उसमें आगे देना है आपको 1%। तो जो भी आपका मार्जिन होता है वो इस पीडीएफ में एडिट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। और यही जो पीडीएफ है, यही पीडीएफ जो है आपके जितने भी एजेंट्स होंगे सबके अकाउंट में दिख जाएगा कि जो है कौन से एजेंट को कितना कमीशन मिल रहा है। ये सारी चीजें वो चार्ट से देख के अपना समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बात करते हैं, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, जो भी आपका ऑफिस एड्रेस है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जो भी एडवाइजर अकाउंट होता है, ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखा, जो भी एडवाइजर अकाउंट होता है, मैं आपको एक एडवाइजर अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ, जिससे आपको एक जो है रियल टाइम में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि जो है एक्चुअल में एडवाइजर अकाउंट में ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह ये कहाँ दिखेगा, ठीक है। सुनाओ, जैसे एडवाइजर अकाउंट में आया मैं, ठीक है, आने के बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा ना कोखन बर्मन करके कोई एडवाइजर है, इन्होंने जो है मतलब डेमो अकाउंट में अपना अकाउंट बना लिया होगा। सो क्या होता है, आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे जो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रहा है ना paisapaid@gmail.com, और ये जो फोन नंबर्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें जो है आपकी पीछे जो यहाँ पे सीआरएम सेटिंग का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स का जो ऑप्शन है, ठीक है, यहां से ये सारी चीज चेंज होती हैं। यहाँ पे जो भी आप चेंज करेंगे वही चीजें जो है एडवाइजर के पैनल में रिफ्लेक्ट करेंगी रियल टाइम में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अलावा है आपका सोशल मीडिया लिंक्स। सोशल मीडिया लिंक जो भी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम का या ट्विटर का जो भी आप लिंक डालना चाहें वो आप डाल देंगे, वो रियल टाइम में आपके जो भी मतलब लोन एजेंट्स होंगे उनके पैनल पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात करते हैं एडवाइजर बैनर्स वगैरह की। एडवाइजर का जो भी बैनर वगैरह होता है वो वहाँ यहाँ से आप जो है चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली एक जो है अनाउंसमेंट बैनर होता है कि अगर आप कोई ऑफर लॉन्च करते हैं, कोई भी जो है नई सर्विस लेके आते हैं, उसका जो भी पोस्टर बैनर होगा वो रियल टाइम में जो होगा, जितने भी आपके पास एजेंट होंगे सबके डैशबोर्ड में वहाँ पे दिखने लग जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बेसिकली एक एडवाइजर के अकाउंट है, यहाँ पे जो भी ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, जो भी ये पोस्टर बैनर है बेसिकली, तो ये जो है आप अपने एडमिन पैनल के सेटिंग में जाके ये जो है सारे पोस्टर बैनर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सुनाओ, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थीम कलर। अगर आपको सीआरएम का कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप जो है अपने हिसाब से इसका जो आप कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। सीआरएम का लोगो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, तो वहां से आप लोगो वगैरह भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे चेंज पासवर्ड, अगर आपको सीआरएम का पासवर्ड लगता है कि किसी को पता है
और उसको आपको नहीं बताना, वो चेंज करना, सिंपली जो है यहाँ पे आप क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन अगर कोई लेता है, ठीक है, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन में इनरोल करते हैं तो जो भी मोबाइल एप्लीकेशन का डेटा होता है वो आपका इस वाले सेक्शन में देखने लग जाता है कि कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, कितने लोग काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें मतलब यहाँ पे जो भी डिटेल्स होता है वो यहाँ पे दिख जाता है। जो भी आपका डोमेन होगा वो यहाँ पे कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे वेबसाइट लिंक की बात करते हैं तो देखिए वेबसाइट आपकी यहाँ से खुल जाती है और वेबसाइट के बारे में मैं अभी और आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा, वेबसाइट लिंक पे आने के बाद सीधा आप जो है वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आप विजिट वेबसाइट करते हैं तो आप अपने वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। ये था बेसिकली एडमिन पैनल। अब मैं आपको ले चलता हूँ एडवाइजर पैनल में। सुना, अब हम बात करते हैं एडवाइजर पैनल की कि एडवाइजर पैनल में क्या क्या चीजें दी हुई हैं और ये कैसे काम करता है। ठीक है, सो जो ये पोस्टर बैनर आप देख रहे हैं, ये पोस्टर बैनर जो है डायरेक्टली एडमिन पैनल से कंट्रोल होता है। ठीक है, कि आप अपने एडमिन पैनल से चाहेंगे वही पोस्टर बैनर यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड न्यू लीड। ऐड न्यू लीड पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं KYC लोन, इंस्टेंट लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, इंश्योरेंस, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो है डायरेक्ट मनी ट्रांसफर। ठीक है, आप ऐसे पैन कार्ड भी बना सकते हैं, फास्टैग रिचार्ज भी कर सकते हैं, इंडिया से नेपाल मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, CMS है, IRCTC है, माइक्रो ATM है, आधार पे है, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इसके अलावा रिचार्ज कर सकते हैं, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है और LIC की किस्त भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका एजेंट होगा वो ये सारी सर्विसेज जो है मार्केट में दे पाएगा। अच्छा, इसके अलावा वो अगर वो माई लीड्स पे जाता है तो यहाँ से अपनी वो लीड्स वगैरह के बारे में सारी चीज़ें चेक कर सकता है। इसके अलावा जो है रिपोर्ट एंड फिल्टर यहाँ से भी वो जो है अपना लगा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है वो माई पे आउट में जाके वो चेक कर पाएगा कि मुझे जो है कौन से केस पे कितना कमीशन मिला है। ठीक है, अगर उसका कोई लोन सक्सेसफुली डिसबर्स हो जाता है तो वो यहाँ से चेक कर सकता है कि लोन अमाउंट कितना हुआ है, कौन से बैंक से हुआ है। ये सारी चीज़ें बेसिकली जो है हमारी टीम वहाँ से जो है अपलोड करती है और वही चीज़ें आपके पैनल में दिखती हैं, मतलब एडमिन पैनल में दिखती हैं, और वही चीज़ें जो है एडवाइजर पैनल में भी दिखती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा पे आउट चार्ट, जो मैंने आपको पे आउट चार्ट वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना कि जो भी आप पे आउट चार्ट अपलोड करेंगे वो हर एडवाइजर के पैनल पे दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, तो जो भी आप पे आउट चार्ट अपलोड करेंगे वो सबको दिखेगा। इसके अलावा रिपोर्ट्स एंड फिल्टर की बात कर लेते हैं। रिपोर्ट्स एंड फिल्टर पे जाके अगेन वो अपना परफॉर्मेंस वगैरह खुद का चेक कर सकता है। इसके अलावा है मार्केटिंग टूल्स। ठीक है, मार्केटिंग टूल्स में बेसिकली क्या होता है कि उसको पोस्टर्स, बैनर्स, वीडियोस, PDFs, ठीक है, यहाँ से मिलती हैं, वो इसको जो है डाउनलोड करके यूज कर सकता है। इसके अलावा पिन कोड एंड कंपनी है, यहाँ पे पिन कोड एंड कंपनी वाला जो सिस्टम है यहाँ पे कोई भी डाल सकता है कि भाई मेरे पिन कोड में कौन कौन से लेंडर सर्विसेबल हैं, वो यहाँ से वो चेक कर सकता है। ठीक है, जहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे यहाँ से वो चेक कर सकता है कि मेरे पिन कोड में कौन कौन से लेंडर अवेलेबल है। और कंपनी कैटेगरी में जाके यहाँ पे वो चेक कर सकता है कि भाई जैसे होता है ना कि सैलरीड अगर कोई कस्टमर है तो उसकी अगर कंपनी कैटेगरी चेक करनी है तो वो यहाँ से चेक कर सकेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है टाटा, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी टाटा डाला तो टाटा की जितनी कंपनियां हैं, टाटा कॉफी, टाटा कमिंस, टाटा इलेक्ट्रिक, टाटा ऑटो, टाटा AIG, मतलब कहने का मतलब ये जितने भी टाटा से रिलेटेड कंपनियां होंगी वो सारी यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, सिमिलरली और भी कोई कंपनी का नाम डालेंगे तो यहाँ पे आपको ओपन होकर दिख जाएगा कि वो कंपनी लिस्टेड है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, लेंडर एंड पॉलिसी, जो भी बैंक की अपडेटेड पॉलिसी होती है, जो भी NBFC की फिनटेक कंपनी की अपडेटेड पॉलिसी होती है, वो पॉलिसी वगैरह आपको यहाँ पे जो आपके एजेंट होते हैं वहाँ पे उनको दिख जाता है। इसके अलावा टैक्सेशन सर्विस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टैक्सेशन सर्विस के लिए ये बेसिकली ये वाला जो सेक्शन है ये टैक्सेशन के लिए यूज होता है। इसके अलावा यहाँ पे है प्रोडक्ट लिस्ट। प्रोडक्ट लिस्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आपके एजेंट वगैरह होंगे उन मतलब एक पर्टिकुलर एजेंट को कौन सा प्रोडक्ट जो है एलोकेट करना है, असाइन करना है, वो पूरा कंट्रोल रहता है। ठीक है, पीछे से आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो एजेंट है वो माई प्रोफाइल पे जाएगा और अपनी डिटेल्स वगैरह वो यहाँ से फिलअप करेगा। ठीक है, जो भी डिटेल्स वगैरह वो डालेगा वो सारी डिटेल जो है आपको आपके एडमिन पैनल पे जो है आपको दिख जाएंगे एडवाइजर वाले कॉलम में। ठीक है, लीड अपडेट्स का मतलब क्या होता है, जो भी एजेंट्स यहाँ पे लीड्स वगैरह अपलोड करेगा या जो भी हमारी टीम से नोटिफिकेशंस आएगा या फिर जो भी बैंक से नोटिफिकेशंस आएगा कि इसमें ये मतलब इस फाइल में ये क्वेरी है, इस फाइल में वो क्वेरी है, वो फाइल डिसबर्स हो गई, वो रिजेक्ट हो गई, उसमें ये जो है डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, तो कहने का मतलब ये है वो जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह होगा वो सब कुछ जो है यहाँ पे दिखता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो भी आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालते हैं ना, जैसे ईमेल ID और जो है सपोर्ट नंबर, वो यहाँ पे डायरेक्टली दिखता है। ठीक है, तो यहाँ से वो जो भी एजेंट वगैरह होगा वो आपको कनेक्ट कर सकते। तो ये है बेसिकली आपका एडवाइजर पैनल। ठीक है,
तो अगर आप ऐड न्यू लीड पे जाते हैं, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे आपको इंस्टेंट लोन अप्लाई करना है आपके एजेंट को, तो सीधा वो इंस्टेंट लोन पे क्लिक करेगा। यहाँ पे वो कस्टमर का जो भी नाम नंबर वगैरह होगा वो यहाँ पे वो डाल देगा। डालने के बाद यहाँ से सबमिट करेगा और नेक्स्ट करेगा, ठीक है। जैसे वो नेक्स्ट करता है, नेक्स्ट करने के साथ ही उसके सामने जो है इतने सारे लेंडर्स ओपन होके आ जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जो है बजाज है, सॉरी आदित्य बिरला है, बजाज है, प्रेफर, ठीक है। ये इसके अलावा जो है, इसके अलावा यहाँ पे है वी राइज, इनक्रेड, 5, स्मार्ट कॉइन, जाई, फ्लेक्सी लोन, एम पॉकेट, बजाज मार्केट, प्रोटियम, यूनिटी, पूना वाला। कहने का मतलब ये है यहाँ पे मल्टीपल लेंडर्स आपको मिल जाते हैं इंस्टेंट लोन में, ठीक है। ऐसे ही अगर आप केवाईसी लोन पे क्लिक करते हैं, भाई केवाईसी लोन जो है अगर एजेंट आपका करना चाहता है किसी का, तो यहाँ पे अगेन वो सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप करेगा, ठीक है। जो भी उसको डालना होगा यहाँ से वो डिटेल फिलअप करेगा। फिलअप करने के बाद वो यहाँ से जो है नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेगा। जैसे वो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेगा तो उसके सामने जितने भी हमारे पास केवाईसी लोन के लेंडर हैं जो मात्र पैन कार्ड आधार कार्ड पे लोन करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे प्रेफर, आदित्य बिरला, राम फिनकॉर्प, मनी व्यू, पे रूपीक, ठीक है। और भी जो लेंडर है यहाँ पे जैसे क्रेडिट हो गया, माई फ्लॉट, एनी टाइम रुपीज, ठीक है। इसके अलावा डिजी क्रेडिट, उसके बाद कैशविया जो है लोन ऐप, उसके बाद टाटा न्यू पर्सनल लोन। तो कहने का मतलब ये है, ये सारे जो लेंडर हैं ये बेसिकली पैन आधार पे लोन करते हैं। और बाकी जो मैंने इंस्टेंट लोन के बताया वहां पे जो है बेसिकली इनकम प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, क्रेडिट कार्ड है, बैंक अकाउंट है, डायरेक्ट, कहने का मतलब ये जो आपका एजेंट है वो डायरेक्टली मल्टीपल सर्विसेज जो है मार्केट में दे सकता है। ऐसा प्लेटफॉर्म हम आपको बना के देने वाले हैं, ठीक है। अच्छा ना, अब हम चलते हैं वेबसाइट पे कि भाई वेबसाइट दिखती कैसी है, ठीक है। तो ये है आपकी वेबसाइट जो जहां से एजेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे, जहां से कोई भी कस्टमर भी आके लोन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लोगो होता है और यहाँ पे जो भी होता है आपका डोमेन होता है। डोमेन के अलावा जैसे यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं तो सीधा जो ये होम पेज है जो है यही ओपन होता है। इसके अलावा अगर किसी को लोन अप्लाई करना है, क्विक लोन्स है ना, तो यहाँ पे अप्लाई करेगा और सीधा यहाँ से डायरेक्टली केवाईसी लोन, इंस्टेंट लोन, पर्सनल लोन, जो भी आपके डायरेक्ट कस्टमर होंगे वो भी यहाँ पे लोन अप्लाई कर पाएंगे। और लोन अप्लाई करते ही ये जो है आपके डैशबोर्ड में भी दिखने लग जाएगा कि हाँ इस कस्टमर ने ये लोन अप्लाई किया है, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है आपका अबाउट अस सेक्शन। यहाँ पे जो भी आप एडमिन पैनल से चीजें अपलोड करेंगे, जो भी आप लिखेंगे वो वेबसाइट पे यहाँ पे जो है रियल टाइम में दिखे। इसके बाद है आपका फाइनेंस टूल। फाइनेंस टूल मैंने अगेन बताया था, मल्टीपल कैलकुलेटर्स मिलते हैं, जैसे SIP आपका हो गया, लमसम हो गया, SWP जो है म्यूचुअल फंड हो गया, FD, EPF, PPF, NPS, HRA, होम लोन EMI, ठीक है, कार लोन EMI। कहने का मतलब ये है मल्टीपल जितने भी जो है लोन कैलकुलेटर हैं इंडिया में वो सारे जो है आपको आपकी वेबसाइट पे इंटीग्रेटेड मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आप ब्लॉग वगैरह भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने एडमिन पैनल बताया। यहाँ पे आप जो है ब्लॉग वगैरह लिख सकते हैं जिससे आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक वगैरह आए, जिससे लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करें। इसके अलावा कॉन्टैक्ट अस का जो ऑप्शन है, यहाँ पे अगर कोई भी अपना नाम, नंबर, ईमेल और फोन नंबर डाल के यहाँ पे सबमिट करता है, सीधा आपको एक ईमेल आ जाता है कि कोई XYZ पर्सन है जो आपसे बात करना चाहता है या फिर कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपका फोन नंबर होता है, यहाँ पे आपका एड्रेस होता है, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस होता है और नीचे जो आपका फुटर होता है, फुटर में भी आपका लोगो, आपका नाम और आपकी कंपनी का जो भी एड्रेस है वो, और कंपनी का फोन नंबर, ईमेल ID सब कुछ जो है यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। अच्छा, DSA रजिस्ट्रेशन की बात करते थे कि जैसे आपको एजेंट बनाना हो तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ये जो या तो उसको वेबसाइट का नाम बता देना है, ठीक है, या फिर उसको जो है इस वेबसाइट का लिंक शेयर कर देना है। जैसे वो लिंक जाता है और वो DSA रजिस्ट्रेशन पे अगर जैसे वो क्लिक करता है तो यहाँ से जो है वो डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अपना ईमेल एड्रेस डालेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, अपना पासवर्ड बनाएगा, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेगा, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड डालेगा, कैप्चा कोड डालेगा और रजिस्टर अकाउंट पे क्लिक करेगा। जैसे वो रजिस्टर अकाउंट पे क्लिक करेगा वो सीधा आपके अंडर में मैप हो जाता है। वो आपके पास जो है उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है कि इस एजेंट ने जो है इस स्टेट से या इस डिस्ट्रिक्ट से रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आपके पास आया, ठीक है, तो आपको उसको या तो आपको कॉल करना है, आप कॉल करो, या फिर उसकी ID आपको एक्टिव करनी है, डायरेक्टली आप एक्टिव कर सकते हो, या फिर इनसे अगर आपको कुछ पैसा लेना है जो है एज अ रजिस्ट्रेशन फीस 200, 500, 1000, 2000, 5000 वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिया, उसने अपना यूजर ID पासवर्ड बना लिया, वो DSA लॉगिन पे आएगा, DSA लॉगिन पे यहाँ पे आके अपना जो भी है वो यूजर ID पासवर्ड डालेगा। अगेन वो जो है अपने इस वाले पैनल में आ जाएगा, ठीक है। लॉगिन वगैरह करने के बाद ही वो यहाँ पे आ जाता है और जहां से वो सारी चीजें वो अपना जो भी उसको सेल करना है, जो भी प्रोडक्ट उसको मार्केट में सेल करना है वो यहाँ से वो सेल करना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों ऑन ब्रांड लोन एजेंसी का कंप्लीट डेमो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है या आपके मन में कोई सवाल है या क्वेश्चंस है तो नीचे जो फॉर्म दिया गया है इसको आप भरें। भरने के बाद जो भी हमारी टीम है वो आपसे कनेक्ट करेगी। कनेक्ट करने के बाद जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप क्लियर करिए।
आइए और हमारे साथ इनरोल करिए और एक बेहतरीन लोन एजेंसी शुरू करिए और ढेर सारा पैसा कमाइए। तो नीचे मैंने फॉर्म दे दिया है, आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उस डाउट को क्लियर करने के लिए फॉर्म जरूर भरें। हमारी टीम आपसे जल्दी से जल्दी संपर्क करेगी, जिससे जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करें और अपना लोन एजेंसी जरूर स्टार्ट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।